अमर भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? आज हम बात करने वाले हैं तन्मय भट्ट के बारे में। अब ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा डार्क हो जाए, हो सकता है मुझे आपको यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बाइनरी में कुछ सीखने को ना मिले, जो आप सोच रहे थे कि भाई कुछ ऐसी सीख मिलेगी बहुत ही पॉजिटिव सीख कि हम यूट्यूब पे ऐसा क्या सीख सकते हैं, इस पर्सनैलिटी से हम क्या चीज़ें डिराइव कर सकते हैं जिससे हम फील करें वाह ये तो मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकता हूँ। हो सकता है वैसा कुछ ना हो सकता है मैं आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक डार्क चीज़ बताऊँ सक्सेस के बारे में, रियलिटी के बारे में, प्रैग्मेटिज्म के बारे में। तन्मय भट्ट के बारे में बात करें। तन्मय भट्ट को मैं देखता आ रहा हूँ AIB के टाइम से, राइट। आई एम श्योर कितने सारे लोग होंगे तुम में से जिन्होंने जो जानते हैं उसको वहाँ से। तो हम यहाँ पे एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अपने इमेजिनरी ग्राफिक्स लाओ तुम, ठीक है, क्योंकि इतनी एडिटिंग मेरे को ना आती है और ना मैं किसी को एम्प्लॉय करने वाला हूँ अभी बैठ के ड्रॉ करे वो। 2015, 2021, अब हो सकता है 2015 में थोड़ा सा ऑफ हूँ, लेकिन उस टाइम के अराउंड बात करो जहाँ पे AIB अपने पीक में था फेम के, पॉपुलैरिटी के, और 2021 जहाँ पे ये इंसान इस वक्त अपने पीक पे है फेम की, पॉपुलैरिटी का, और फाड़ है एक अलग ही स्केल में, ठीक है। दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है? रेलेवेंस, अल्ट्रा रेलेवेंस, ठीक है। एक नेशनल स्केल पे रेलेवेंट है दोनों टाइम में सेम इंसान। दोनों टाइम में अनकॉमन क्या है? द नेचर ऑफ रेलेवेंस। एक टाइम पे एक इंसान सुपर कंट्रोवर्शियल था। 2015 में जब आप इसका एक वीडियो देखते थे या कुछ भी AIB ग्रुप से आप कुछ भी आता था तो आपके दिमाग में आता था हाँ चीज़ें चैलेंज होने वाली हैं, ये कुछ खुराफात करेंगे, ये कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, कस्टम्स को चैलेंज करेंगे, तौर तरीकों को चैलेंज करेंगे। हो सकता है तुम्हारा जो भी क्लाइमेट चल रहा है पॉलिटिकल, उस पर कुछ व्यंग करेंगे, बट दे विल फकिंग डिस्टर्ब थिंग्स अपनी कॉमेडी से। आज आओ फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, जब तुम इसका चैनल खोलते हो, इस इंसान को तुम देखते हो ताकि आराम से तुम खाना खा पाओ और बढ़िया फील कर पाओ, तुम हंसो, तुम्हें पता है चीज़ों की लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के एंड हम हंसेंगे, कुछ भी चैलेंज इतना कुछ नेसेसरली नहीं हो रहा, कुछ भी दिमाग नहीं फट रहा, कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री बहुत ज़्यादा होलसम है। सेम इंसान 2015 से कॉन्ट्रोवर्शियल होते होते आज एक बहुत ही तगड़े होलसम लेवल पे आ चुका है। जेक पॉल और कंगना रनौत को भी मैं एक सेम स्पेक्ट्रम में देख सकता हूँ, इवन दो टाइमलाइन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, और अब ये आ गए हैं नोटोराइटी पे, जो विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम होलसमनेस, जो कि तन्मय भट्ट आया। लेकिन बिगिनिंग में देख रहा हूँ तीनों की सेम है। जेक पॉल की अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ही डबल डाउन ऑन हिज, तुम्हारा जितने भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, उसने विलन पर्सोना पे डबल डाउन किया, इन्वेस्ट किया, और आज लिटरली लोग खर्चा कर रहे हैं पैसा इस एक्सपेक्टेशन से कि ये इंसान पिटेगा अपने किसी न किसी फाइट पे। हम पे कर रहे हैं, हम देखते हैं इंसान को टू वांट देम टू लूज, जो कि आप यहाँ पे प्लीज़ समझना एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि इंसान रेडी है अपना पैसा पुट करना है वो फॉलो करने के लिए, हम उसकी एक एक स्टोरी को देखने के लिए, नोटोराइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंसान कितनी बुरी तरह से इंटरेस्टेड है कितने ज़्यादा डिफरेंट ह्यूमन एस्पेक्ट्स में, ह्यूमन पर्सनैलिटी के। तो जेक पॉल वो चीज़ ओन करता है। अब सेम विद कंगना, जो भी उसके एक्शन से आज उसको जो मिल रहा है कॉन्सिक्वेंशियल पर्सनालिटी या कॉन्सिक्वेंशियल जो भी उसको मिल चुकी है आइडेंटिटी, अब वो उसको ओन करके उसमें वो भी डबल डाउन कर रही है। अब वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो भी नोटोरियस है, शी इज़ मोर रेलेवेंट देन एनीबडी, अल्ट्रा रेलेवेंस उसने भी टच कर रखा है। दिस इज नॉट द पाथ तन्मय टुक, विच एक बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तन्मय के पास आई एम 100% श्योर ये ऑप्शन था, बिकॉज जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही थी ये चॉइस आई एम प्रीटी श्योर इनके पास भी आई थी। ये AIB ग्रुप के पास ले लो या फिर इंडिविजुअली तन्मय या फिर इनके जो भी ग्रुप हो गए उन सबके पास, कि भाई हम ये चीज़ ऑन करके हम विलेंस भी बन सकते हैं। काफ़ी लोग आपके दिमाग में हो सकता है अभी आए, अगर आप सोचो तो, जो लोग फेमस हैं जिनको आप नफरत करते हो बट आप देखते हो, यू हेट देम एंड यू लव टू हेट देम, बट दिस गाय चोज दी अदर पाथ। हाल ही में नेटफ्लिक्स में मैंने वीडियो देख रहा था कि कविता किचन उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, एंड ही सिटिंग विद देम, एंड दैट्स व्हाट आई थॉट इन माई माइंड कि 2015 वाला इंसान, वही इंसान जिसको हम लोगों ने रोस्ट में देखा है, AIB का जो रोस्ट हुआ करता था, ये आज मैं उसको कहाँ देख रहा हूँ, और वो किस लेवल पे एक बढ़िया होलसम, बढ़िया एंटरटेनिंग कॉन्वर्सेशन मार पा रहा है, जो कि इट्स वेरी फनी टू वॉच। बट मैं अपने दिमाग में कभी प्लेस नहीं कर सकता था इसको इन दिस लाइक स्पेस, कि ये इंसान जो मेरे लिए था कि उंगली करने के लिए इसको 2 सेकंड ही लग रहे हैं, चीज़ें तोड़ने में, तुम्हारा सीलिंग ब्रेक करने में, समझ रहे हो, विद हिज कॉमेडी, विद हिज एजीनेस, एजी इज द वर्ड, वो आज सुपर टेम, एक्सेप्टेबल, इजी टू कंज्यूम कंटेंट बना रहा है, एंड ही हैज नो प्रॉब्लम इन इट, एंड ही इज अल्ट्रा रेलेवेंट अगेन बिकॉज ऑफ दैट। इट इज अ डार्क ट्रूथ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे तो काफ़ी डार्क लगता है ये। अगर हम उसको सिंपल कहें 10 आउट ऑफ 10 वो थी, इसका 10 आउट ऑफ 10 पोटेंशियल वो था, व्हाट ही इज डूइंग नाउ कंपेयर टू दैट इज 3 आउट ऑफ 10।
अब वो बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं कर रहा, ना वो किसी से तुम्हारे इसको तुम देख रहे हो कंट्रोवर्सी में इंटैंगल कर रहा है अपने आप को। कभी कभी वो एजीनेस बाहर आ जाती है, किसी ना किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप देखते हो आ गई बाहर, तो यू नो इट्स स्टिल देयर, यू नो इसके अंदर अभी भी है, यू नो इसको भी कुछ नहीं लगेगा वापस जंप करने में, टू जंप बैक इन एंड टू, अगर इसके पास ऑप्शन होता और फ्रीडम होता विदाउट इसको, अगर कंफर्मेशन दे दिया कि वो कॉन्सिक्वेंसेज जो जिनसे हमें लिमिट करना आता है इंसानों को, वो हटा दिए जाएं और तुम वापस यू कैन जस्ट गो हे वायर, आई एम प्रीटी श्योर उसके लिए he would love going back to what he was doing, even on another scale, because अब तो 5-6 years ऐड हो चुके हैं, तो he's even more mature now as a creator, as a thinker, but he is doing something इस वक्त एक यूट्यूब की स्केल में, जो कि अब 5 सेकंड के लिए ब्रॉडन करते हैं यूट्यूब परस्पेक्टिव से, बहुत सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं, राइट? दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज नॉट समथिंग जो कि यूनिक है टू हिम ओनली, बहुत सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं। द रीजन वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, द रीजन वाई ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, इज बिकॉज दिस गाइज अनदर कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल। ये स्पेस में जितने भी तुम्हें लोग देखेंगे जो सिंपल तुम्हारे रिएक्शन वीडियो बना दे रहे हैं, हा कर दे रहे हैं, जिनका कॉमेडी भी है जो कि आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी वैसी कुछ नहीं है, बहुत ही देखे आपने कट लिए, भरे हुए ऐसे क्रिएटर्स जो कि सुपर 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 फेमस भी हैं। मेन स्ट्रीम कॉमेडी की बात कर रहा हूँ मैं आफ्टर ऑल, ठीक है? तन्मय डज नॉट बिलोंग इन दैट रोस्टर। तन्मय इज अ सीरियस कॉमेडी राइटर, आपको पता होगा। इस इंसान का ट्रू पोटेंशियल जो भी है, आई एम प्रीटी श्योर वो मूवीज में दिखना चाहिए, वो वेब सीरीज में होगा या टीवी शोज में होगा या जो भी है। एंड दिस इज वेयर इट बिकम्स डार्क, बिकॉज आई थिंक रेलेवेंस के लिए what this person chose was brutal pragmatism. Brutal pragmatism of reality बेसिकली ये है कि प्रैक्टिकल रियलिटी के हिसाब से आप जिंदगी में जब आप एक चीज़ चूज करते हो तो उस चीज़ के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। एवरी चॉइस के साथ उसकी एक फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करती, यानी कि मैंने ये चूज कर लिया, अब इसको मैं एक्जैक्टली वैसे करूंगा जैसे मैं करना चाहता हूँ। नॉट हाउ रियलिटी वर्क्स। जब आप कोई चीज़ चूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे फेम चाहिए या फिर मुझे लेट्स से 100% इंटेग्रिटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्रिएटर अगर ये कह रहा है कि मुझे वो करना जो कि मैं 100% करना चाह रहा हूँ, उसके साथ भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकती हैं कि आप नेसेसरली कभी मेन स्ट्रीम फेमस नहीं बनोगे, फिर तो आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे, मुझे नहीं पता तुम्हारी चॉइसेस क्या है लाइफ में, लेकिन लाइफ को समझो और डिसीजन मेकिंग और चॉइसेस के बारे में समझो। रियलिटी बहुत डिफरेंट वे में वर्क करती है जैसे हम सोचते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत कई बार क्या होता है कि मुझे ये भी मिल जाए जो मैं चाहता हूँ वो भी कर लूँ, और सारी चीज़ें वैसे अलाइन करें जैसे मेरे को लगता है आइडियल सिनारियो में करेंगी। नॉट हाउ रियलिटी वर्क्स। तो जब आप रेलेवेंस चूज करते हो तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस ये आती हैं कि भाई यू विल हैव टू गिव द ऑडियंस व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट यू वांट टू गिव। He himself laces इस वक्त for the sake of relevance he's made a choice जहाँ पे he's putting himself there when he knows, and I think all of us know कि इसका true potential उससे बहुत high है, is what I'm trying to say. Having said that, एक और चीज़ मैं यहाँ पे mention करूँगा, comedy content कर रहा है, it's not the only content he makes, now he makes तुम्हारा finance पे, he's making videos, he also make vlogs, he's doing a lot of things and that's good, but जहाँ तक comedy writing के point of view से मैं देखता हूँ इस इंसान को as a comedy writer, as a humorist, I think he's clearly not putting out जो इसका true potential है, for good reasons.